हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक होगा मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मुगल साम्राज्य में हमने पहले प्रमुख शासकों के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग जानेंगे उत्तर मुगल बादशाहों के बारे में, मतलब लेटर मुगल पीरियड के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं मुगल साम्राज्य की वंशावली। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसे समझने में। मुगल साम्राज्य की जो वंश है उनको बढ़ाने में जितनी मेहनत लगी थी, उसी तरीके से मेहनत इनको क्या है समझने में भी आपको लगती है। तो आज हम लोग पहले देख लेते हैं एक प्रकार से बाबर से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक देख लेते हैं हम लोग बहादुर शाह सेकंड तक। उसके बाद जितने भी जो है वो शासक रहे हैं, उत्तर मुगल बादशाह रहे हैं, उनके बारे में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बाबर वाले रीजन से स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। बाबर आपको पता है कि फरगना का शासक था ये। और उसके बाद ये 1526 से लेकर 1530 तक भारत में रहता है। और इसी को हम लोग क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मुगल साम्राज्य का ये संस्थापक था। इसके बाद फिर इसका लड़का आता है हुमायूं। ये हमने देखा था कि बाबर के 4 लड़के थे, कामरान था, हिंदाल था, अस्करी था और एक कौन था, हुमायूं था। क्योंकि हुमायूं सबसे बड़ा लड़का रहता है इसलिए उसने इसे क्या है, बादशाह घोषित कर दिया था। और हुमायूं का पीरियड यदि हम बात करते हैं तो ये 1530 से लेकर 1540 तक रहता है। उसके बाद फिर हमने ये देखा था हुमायूं कहाँ भाग जाता है, सिंध और फारस भाग जाता है। और उसके बाद 15 साल के बाद वो फिर से वापस आता है और पुनः गद्दी पर बैठ जाएगा। 1555 से लेकर 1556 तक 1 साल के लिए फिर से हुमायूं गद्दी पर बैठता है। और उसके बाद फिर उसका लड़का आ जाता है अकबर। अकबर की यदि हम बात करते हैं तो ये 1556 से लेकर 1605 तक रहा है इसका पीरियड। उसके बाद फिर अकबर के बाद कौन आएगा, सलीम आएगा, या फिर इसे हम लोग जहांगीर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो ये 1605 से लेकर 1627 तक रहेगा। और जहांगीर के बाद फिर आ जाएगा शाहजहां या खुर्रम आ जाएगा। खुर्रम की यदि हम बात करते हैं तो ये 1627 से लेकर 1658 तक का इसका पीरियड रहेगा। और उसके बाद फिर आ जाते हैं औरंगजेब, तो इनका पीरियड रहेगा 1658 से लेकर 1707 तक। जैसे ही जो है वो औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में, इसके भी 4 पुत्र थे, याद रखिएगा। एक का नाम था शहजादा अकबर, तो हमने पढ़ा था कि उसने औरंगजेब के समय विद्रोह कर दिया था। उसके बाद फिर वो संभाजी की सहायता से के लिए कहाँ चला गया जाता है, दक्कन चला जाता है। और दक्कन के बाद फिर वो कहाँ भाग जाता है, फारस भाग जाता है। फारस में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 3 अन्य पुत्र और थे, इसमें से एक का नाम था बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह, या फिर एक का नाम था आजम और एक का नाम था कामबख्श। इनके मध्य क्या होते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं। और फिर बहादुर शाह प्रथम क्या करता है, अपने भाइयों की हत्या कर देता है और खुद क्या है, गद्दी पर बैठ जाता है। तो बहादुर शाह प्रथम, तो याद रखिएगा, इसे शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है, जबकि शाह आलम सेकंड एक ये वाला रहेगा। शाह आलम फर्स्ट किसे कहा जाता है, तो बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। और याद रखिएगा इतिहास में इसे साहिब ए खबर के नाम से जाना जाता है। इसका पीरियड रहेगा 1707 से लेकर 1712 तक का इसका पीरियड रहेगा दोस्तों। उसके बाद फिर देखेंगे बहादुर शाह प्रथम के भी 4 लड़के थे। इसके भी कितने पुत्र थे, 4 लड़के थे। एक का नाम था अजीम उस्सान, एक का नाम था रफी उस्सान, एक का नाम था जहान शाह और एक का नाम था जहादार शाह। तो ये 4 पुत्र थे। चारों में फिर क्या होते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध फिर से यहाँ हो जाते हैं प्रारंभ। लेकिन सबसे ज्यादा उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ है, बैटल ऑफ सक्सेसर, तो वो किनके मध्य हुआ है, तो वो औरंगजेब और उसके भाइयों के मध्य हुआ है। लेकिन उसके बाद भी क्या है, यहाँ पर बैटल ऑफ सक्सेसर आगे भी होते हैं लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। चारों भाई रहते हैं ये। चारों भाई में से क्या है, उत्तराधिकार के युद्ध फिर से होते हैं। और जीतता कौन है, वो जीतता है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह क्या करता है कि ये तीनों भाइयों की हत्या कर देगा, अजीम उस्सान, रफी उस्सान और फिर जहान शाह। तीनों भाइयों की हत्या कर देता है। और कौन गद्दी पर बैठता है, जहांदार शाह। तो देखिए इसके बाद का पीरियड 1712 से फिर कौन बैठा है, 1713 के लिए बैठा है जहांदार शाह। याद रखिएगा इतिहास में इसे लंपट मूर के नाम से भी जाना जाता है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और उसके बाद फिर 1713 से कौन रहेगा, तो फिर इसका भतीजा रहेगा। और वो किसका लड़का रहेगा, अजीम उस्सान का लड़का रहेगा, जिसका नाम क्या है, फर्रुख सियर। फर्रुख सियर रहता है 1713 से लेकर 1719 तक का पीरियड रहेगा। इतिहास में इसे गणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, इसे भी याद रखिएगा। 1719 के बाद से फिर इसके चाचा के लड़के रहेंगे, चचेरा भाई या कजिन रहेंगे इनके, जिनका नाम क्या है, रफी उद्दरजात। और उसके बाद एक और आएगा रफी उद्दौला। तो ये किसके लड़के थे, तो यहाँ रफी, तो इन्हीं के लड़के हैं दोनों। एक का नाम है रफी उद्दरजात और एक का नाम क्या है, रफी उद्दौला।
रफी दर्जात की यदि हम बात करते हैं तो ये 3 माह तक शासन किया है इसने, सबसे कम शासन करने वाला ये बादशाह रहेगा। और उसके बाद फिर इसकी टीबी से क्या है डेथ हो जाती है, इसे क्षय रोग हो गया था जिसके कारण इसकी क्या है मृत्यु हो जाती है। उसके बाद फिर इसी का भाई रहता है रफ़ी उद्दौला और ये शाहजहाँ सेकंड के नाम से क्या गद्दी पर बैठता है, इसे भी याद रखिएगा। इसका एक और नाम क्या है, शाहजहाँ सेकंड। कई बार आया है क्वेश्चन और 3.5 महीने तक ये शासन करता है, उसके बाद इसकी भी क्या है मृत्यु हो जाती है। तो ये शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों प्रकार से ये शासक कमजोर थे। इसके बाद फिर कौन बनेगा? इसके बाद बनता है इसके चाचा का लड़का मतलब जहान शाह का लड़का मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये 1719 से लेकर 1748 तक रहेगा। इसे इतिहास में रंगीला के नाम से भी प्रसिद्ध है ये। अभी हम लोग सारी डिटेल में देखेंगे कैसे-कैसे क्वेश्चन आए, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग केवल एक माइंड में आपके फॉर्मेट क्रिएट कर रहा हूँ मैं। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध है। 1719 से लेकर 1748 तक का इसका पीरियड रहेगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसी का लड़का आएगा अहमद शाह। अहमद शाह देखिए 48 से लेकर 54 तक रहता है ये। और उसके बाद इसी के समय हम लोग देखेंगे अहमद शाह अब्दाली ने भी क्या आक्रमण किया है, जबकि नादिर शाह किसके समय आया है तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय आएगा। सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर कौन बनेगा, इसकी चाचा का लड़का बन जाता है आलमगीर सेकंड और ये किसका लड़का है, जहांदार शाह का लड़का है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये 1754 से लेकर 1758 तक रहेगा ये और आलमगीर सेकंड के बाद ही इसका फिर पुत्र आ जाता है शाह आलम सेकंड। ये बिहार वाले रीजन में रहता है और ये क्या करता है, इसका ओरिजिनल नाम की यदि हम बात करते हैं तो अली गोहर इसका ओरिजिनल नाम होता है, वास्तविक नाम होता है इसका। और उसके बाद ये 1759 से लेकर 1806 तक रहेगा और 1806 के बाद फिर उसका पुत्र आ जाता है जिसका नाम है अकबर सेकंड या जिसे अकबर शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहेगा 1806 से लेकर 1837 तक और उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, उसके बाद आ जाता है अंतिम मुगल बादशाह जिन्हें हम लोग बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। तो ये लास्ट मुगल बादशाह है और इनका पीरियड रहेगा 1837 से लेकर 1858 तक रहते हैं और उसके बाद 1857 की जब क्रांति होती है तो उसके बाद इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है और फिर मुगल साम्राज्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तो ये है वंशावली, इसे याद रखिएगा। और एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वाला उत्तर मुगल बादशाह की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला यहाँ कौन रहेगा, बहादुर शाह प्रथम रहेगा और इसे शाह आलम फर्स्ट भी कहा जाता है। इतिहास में इसे साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। 1707 से लेकर 1712 तक का इसका पीरियड रहेगा। इसके 4 लड़के हैं, एक का नाम क्या है अजीम उस्सान, एक का नाम क्या है रफी उस्सान, एक का नाम है जहान शाह और एक का नाम क्या है जहांदार शाह। उसके बाद आपस में क्या होते हैं, उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं, जीतता कौन है, जहांदार शाह जीत जाता है और उसके बाद वही गद्दी संभालेगा। 1712 से लेकर 1713 तक 1 साल का पीरियड रहता है जहांदार का। इसे इतिहास में लंपट मूर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद फिर कौन बनेगा तो उसका भतीजा बनेगा जिसका नाम क्या है फर्रुखसियार। 1713 से लेकर 1719 तक का इसका पीरियड रहेगा और इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में। इसके अलावा फिर इसके चाचा के लड़के 2 रहेंगे, एक रफ़ी उद्दरजात और एक का नाम क्या है रफ़ी उद्दौला। दोनों क्या है, एक 3 महीने शासन करता है और एक क्या करता है, एक 3.5 महीने तक शासन करता है। उसके बाद फिर इसके चाचा का लड़का बन जाएगा और उसका नाम क्या रहेगा, मोहम्मद शाह रंगीला। 1719 से लेकर 1748 तक ये शासन करेगा और उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, अहमद शाह आ जाएगा। अहमद शाह आएगा और उसके बाद फिर कौन आ जाता है, इसके चाचा का लड़का आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला के चाचा का लड़का कौन होगा, आलमगीर सेकंड हो जाएगा 1754 से लेकर 58 तक और उसके बाद आ जाते हैं शाह आलम सेकंड हो जाते हैं और ये रहेंगे कब तक रहते हैं ये, तो ये 1759 से लेकर 1806 तक रहते हैं। उसके बाद आ जाता है अकबर सेकंड 1806 से लेकर 1837 तक और उसके बाद आ जाते हैं लास्ट मुगल बादशाह जिनका नाम क्या है बहादुर शाह जफर और उनका पीरियड रहेगा 1837 से लेकर 1858 तक। आई होप इतना क्लियर हो। तो ट्रिक भी चलते रहती है तो वैसे ट्रिक की जरूरत नहीं है आपको, वैसे भी याद रख सकते हैं 1-2 बार पढ़ेंगे तो। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक शासक से। हालाँकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन सारे के सारे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एसएससी, एनटीपीसी, एमपीपीएससी, है ना, ऑल स्टेट एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं उत्तल मुगल बादशाह का पीरियड। आइए अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। बहादुर शाह प्रथम की यदि हम बात करते हैं तो इसका समय रहा है कार्यकाल इसका 1707 से लेकर 1712 तक रहा है। इसका वास्तविक नाम पूछा जाता है, इसका रियल नाम क्या था? तो इसका रियल नाम था मुअज्जम के नाम से जाना जाता है ये
अन्य नाम की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो शाह आलम फर्स्ट है इसका, अदर नेम में याद रखिएगा शाह आलम फर्स्ट ये है, शाह आलम सेकंड कौन सा है तो वो मिलेगा 1759 में। इसके अलावा सर्वाधिक आयु में मुगल बादशाह बना था ये 3 इयर्स में क्या है मुगल बादशाह बना था, इसलिए सर्वाधिक वृद्ध बादशाह कौन सा हो जाता है तो वो हो जाता है बहादुर शाह प्रथम। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके अलावा उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं यहाँ भी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि औरंगजेब के 4 लड़के थे जिसमें से एक फारस भाग जाता है। बसते कितने हैं, 3 बसते हैं और उनके मध्य क्या हुआ है, बैटल ऑफ सक्सेसर हुए हैं, उत्तराधिकार के युद्ध हुए हैं, जिसमें से 2 युद्ध आपको याद रखना है। एक हुआ है जजाऊ का युद्ध और एक हुआ है बीजापुर का युद्ध। जजाऊ का युद्ध आगरा के पास हुआ था, इसे याद रखिएगा 1707 में। और बहादुर शाह प्रथम ने किसे हरा दिया था, आजम को हरा दिया था। आजम किसका लड़का था याद रखिएगा, तो ये औरंगजेब का लड़का था। और औरंगजेब का एक और लड़का था जिसे हम लोग कहते हैं कामबख्श। तो बीजापुर का युद्ध हुआ था और बहादुर शाह प्रथम ने किसे हरा दिया था, कामबख्श को हरा दिया था। इस तरीके से फिर ये राज्याभिषेक कराएगा, कोरोनेशन कराएगा कहाँ पर, लाहौर में। और इतिहासकार इसे साहेब बेखबर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने साम्राज्य में उतना ध्यान नहीं दिया था। इसके अलावा एक फेमस ईरानी सेनापति था जिसका नाम था जुल्फिकार अली खां। तो इसे इसने मीर बख्शी अपॉइंट किया था अपना। मीर बख्शी का मतलब क्या होता है, सैन्य प्रधान। सैन्य प्रधान को क्या कहा जाता है, मीर बख्शी के नाम से जाना जाता था। सैन्य प्रधान, आर्मी हेड था ये। इसके अलावा एक पुर्तगाली महिला आई थी इसके दरबार में जिसका नाम था जूलियाना, उसे इसने बीबी का टाइटल दिया था, बीबी फेतवा का टाइटल दिया था, है ना। मान नहीं रही होगी तो डायरेक्ट इसने क्या है, बीबी का जो है वो टाइटल दिया था। तो इसे भी याद रखिएगा, किसको दिया था, जूलियाना को। पुर्तगाली महिला थी, इसे भी याद रखना है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि इसका बड़ा लड़का गद्दी पर बैठेगा जिसका नाम क्या है, जहांदार शाह। इसके भी 4 लड़के थे, अभी हमने वंशावली देख लिया इसकी। तो सबसे बड़ा लड़का था जहांदार शाह। जहांदार शाह की यदि हम बात करते हैं तो ये 1712 से लेकर 1713 तक रहा है, इसे भी याद रखिएगा। और इतिहासकार इसे लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं क्योंकि इसने क्या है कि इसे अपॉइंट किया था, जुल्फिकार को वजीर नियुक्त किया था यहाँ पर। जबकि यहाँ पर क्या था, ये मीर बख्शी था सैन्य प्रधान, जबकि यहाँ पर वजीर मतलब क्या है, प्रधानमंत्री यहाँ पर इसने डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि इसने उत्तराधिकार के युद्ध में जहांदार की मदद की थी। इस कारण उसने फिर यहाँ पर इसे क्या है, वजीर बना दिया था। और ज्यादातर शासन कौन चला रहा था, तो वो चलाता था जुल्फिकार। तो मेन जो है वो काम ये देखता था। इसके अलावा कुछ फाइनेंस वाले काम के लिए इसने एक अधिकारी अपॉइंट किया था जिसका नाम था सुहाग चंद। और ये भी किसका मित्र था, ये था जुल्फिकार का एक मित्र था। और इस प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि जहांदार क्या है, एक नाम मात्र का शासक था ये, इसलिए इसे लंपट मूर्ख भी कहा गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा लार एक बेश्या थी यहाँ पर नगर बधू जिसका नाम था लाल कुंवर, तो उससे इसकी प्रेम संबंध हुआ करते थे, तो इसका भी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है जहांदार के समय। इसके अलावा फिर दक्कन में सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार दे दिया गया है इसे। यहाँ पर दक्कन वाले रीजन की यदि हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में दक्कन आपको पता है कि ये वाला रीजन है जहाँ पर मराठा एम्पायर हुआ करता था। और मराठा एम्पायर की यदि हम बात करते हैं तो शिवाजी ने 2 टैक्स लाए थे, एक का नाम था सरदेश मुख और एक का नाम क्या था, चौथ। सरदेश मुख चौथ एक प्रकार का लगान था। इसके अलावा चौथ की बात करें तो ऐसा जो है वो टैक्स था जो आपको सुरक्षा प्रदान करने के बदले दिया जाता था, है ना। चौथ एक प्रकार का हफ्ता भी कह सकते हैं हम लोग। तो ये शिवाजी ने स्टार्ट किया था, लेकिन मराठाओं को इसका ज्यादा लेना देना नहीं था। लेकिन जहांदार के समय क्या है, इसके अधिकार इनको मिल गए थे। और उसके बाद फिर आता है फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, 1713 से लेकर 1719 तक रहा है ये। और जिस तरीके से जहांदार को शासक बनने में किसने मदद किया था, जुल्फिकार ने मदद किया था, उसी प्रकार हमारे यहाँ पर हिंदुस्तानी जो है एक गुट हुआ करता था जिसका नाम था सैयद बंधु। सैयद बंधु ने किसकी मदद की थी, फर्रुख सियर की मदद की थी शासक बनने में या बादशाह बनने में। सैयद बंधु बहुत फेमस है, इन्हें याद रखिएगा। बंधु मतलब 2 लोग होंगे, एक अब्दुल्ला खान था और एक क्या था, सैयद हसन। सैयद अब्दुल्ला खान और एक का नाम है सैयद हसन खान। तो 2 बंधु हैं, इसे याद रखिएगा। इन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है। ये निर्माता भी कहा जाता है इन्हें, या किंग मेकर। तो कौन है, कई बार पूछा है ये, तो सैयद बंधु हैं, याद रखिएगा दोस्तों।
तो इन्होंने क्या है बहुत सारे जो है वो किंग्स को बनाने में मदद की है, खास तौर से 4 किंग इन्होंने बनवाए थे। एक है फर्रुखसियर, एक का नाम है रफ़ी-उद-दरजात और एक का नाम है रफ़ी-उद-दौला और एक का नाम है मोहम्मद शाह। 4 बादशाहों को बनाने में इसने क्या है अपनी पहल की है या मदद की है, इसके कारण इन्हें किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक है अब्दुल्ला और एक कौन है हसन। जैसे ही फर्रुखसियर गद्दी पर बैठता है तो इनको क्या है बड़े पद दे देता है ये, क्योंकि इन्होंने मदद की हुई होती है। अब्दुल्ला को ये वज़ीर अपॉइंट कर देते हैं। वज़ीर का मैंने अभी मतलब बताया आपको कि प्रधानमंत्री या फिर मेन जो है वो व्यक्ति जो रहेगा इसका, तो वो कौन था? वो था अब्दुल्ला। इसके अलावा हसन को इसने मीर बख्शी बना दिया था और मीर बख्शी का मतलब क्या होता है? सैन्य प्रधान। अभी हमने देखा सैन्य प्रधान, और वज़ीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। तो याद रखिएगा इनको दोनों को बड़े-बड़े पद दे दिया था, लेकिन बाद में फिर क्या है और देखते हैं, इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है इतिहास में, इसे भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है ये। इसके अलावा जयसिंह को इसने सवाई की उपाधि दी थी, आपने सुना होगा, सवाई जयसिंह, है ना? तो जयसिंह को इसने क्या है सवाई का टाइटल दिया है, क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसके अलावा 1717 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो एक अंग्रेजों ने यहाँ पर दूत भेजा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत आए थे बहुत सारे लोग, उसी में एक था विलियम हैमिल्टन। ये एक प्रकार का सर्जन था और इसने क्या है कि इतिहासकार ये कहते हैं कि फर्रुखसियर उस समय बीमार पड़ गया था और उसकी मदद किसने की है उसको ठीक करने में, तो विलियम हैमिल्टन ने की थी और ये एक प्रकार के डॉक्टर थे। इन्हें भी याद रखिएगा, सर्जन लगा हुआ है। और उसके बाद फिर क्या है, फर्रुखसियर क्या हो जाता है, इनसे ठीक हो जाता है, इनकी दवाओं से ठीक हो जाता है, इसके कारण वो फिर क्या है खुश हो जाता है और एक शाही फरमान जारी करता है। रॉयल जो है वो फरमान जारी करता है 1717 में, और इस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, कलकत्ता, इसके अलावा मद्रास वाले रीजन में क्या है व्यापार करने की छूट प्रदान की जाती है। एक जहांगीर ने भी शाही फरमान जारी किया था और एक कौन सा है, एक किसने किया है, फर्रुखसियर ने। इस तरीके से याद रखिएगा। एक और याद रखना है, इसने पिलग्रिम टैक्स जो होता था तीर्थ यात्रा कर, इस पर भी क्या है समाप्त कर दिया था, उसको प्रतिबंध कर दिया था। हमने ये देखा था औरंगजेब ने इसको स्टार्ट कर दिया था और वापस से फर्रुखसियर ने प्रतिबंध लगा दिया इस पर। इसके अलावा सिखों के 11वें गुरु के नाम से जाना जाता है, जिन्हें बंदा बहादुर, आपको पता है कि सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। उसके बाद उन्होंने 11वां पद क्या है समाप्त कर दिया था, लेकिन केवल टाइटल दिया जाता है कि 11वें गुरु किसे कहा जाता है, तो बंदा बहादुर को कहा जाता है। बंदा बहादुर को भी इसने फांसी दे दी थी दिल्ली वाले रीजन में, तो इसे भी याद रखिएगा। 1716 के समथिंग है, वैसे सन याद नहीं रखना है आपको। इसके अलावा 1719 की यदि हम बात करें तो इसके समय दिल्ली की संधि हुई है। दिल्ली की संधि किसके मध्य हुई है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हुई है, एक हसन था, हसन खां, कौन सा हसन, तो ये सैयद हसन, और किसके मध्य हुई है, मराठों के मध्य हुई है। तो इसे भी याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि बाद में क्या है कि फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं की आपस में नहीं पड़ती है, और सैयद हसन क्या करता है, सैयद हसन मराठों के साथ संधि कर लेता है और इस संधि के तहत मराठों को फिर से सरदेश मुखी और चौथ का जो है वो वापस वसूलने का अधिकार प्रदान किया जाता है। किस संधि के तहत, दिल्ली की संधि के तहत। जबकि मेन राजा कौन है, मेन राजा तो फर्रुखसियर है, तो फर्रुखसियर फिर क्या करता है, हसन जो है वो हसन को मारने का जो है वो प्रयास करता है, लेकिन फिर पता चल जाता है अब्दुल्ला को, तो अब्दुल्ला और सैयद हसन दोनों मिलकर किसकी हत्या कर देते हैं, फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि सैयद बंधु ने फर्रुखसियर की हत्या कर दी, और उसके बाद फिर ये क्या है, नया जो है वो देखेंगे कि किसे पपेट बनाया जाए, किसे कठपुतली बनाया जाए। तो फिर मैंने आपको बताया था रफ़ी उस्तान के 2 लड़के थे, एक का नाम था रफ़ी उद दरजात और एक का नाम था रफ़ी उद दौला। तो फिर रफ़ी उद दरजात को क्या है शासक बनाया जाता है, लेकिन ये सबसे कम अवधि का जो है वो मुगल बादशाह रहा है। याद रखिएगा दोस्तों, केवल 3 महीने तक इसने शासन क्या करा है, और उसके बाद बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। बीमारी के नाम अलग-अलग मिलते हैं, कई जगह लिखा रहता है कि पैचिस हो गया था, कई जगह ये लिखा रहता है कि टीबी हो गया था। उस समय टेक्नोलॉजी थी नहीं, जनरली इतिहासकार ने इसी तरीके से लिख दिया है। सबसे कम अवधि में याद रखिएगा शासन इसी का रहा, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके बाद जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका भाई बनता है रफ़ी उद दौला, तो ये भी 3.5 या 4 महीने तक शासन करता है, और शाहजहां सेकंड भी इसे कहा जाता है। यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आपको याद रखना है। शाहजहां सेकंड कौन है, तो पहला शाहजहां तो आपको पता है खुर्रम है, और दूसरा ये है, तीसरा एक और आता है लेकिन उसको जनरली काउंट नहीं करते हैं, तो लेकिन इसके साथ एक और आता है,
कामबख्श का लड़का होता है तो उसे हम लोग शाहजहां थर्ड भी कहते हैं। इसके अलावा फिर मोहम्मद शाह बनेगा दोस्तों, इसे याद रखना 1719 से लेकर 1748 तक। वास्तविक नाम क्या था इसे? तो इसका वास्तविक नाम था रोशन अख्तर या फिर नसीम अख्तर के नाम से जाना जाता है इसे। नसीम अख्तर या फिर रोशन अख्तर के नाम से जाना जाता है। और इतिहासकार इसे रंगीला बादशाह भी कहते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है वो अ, शराब का नशा करता था, अफ़ीम इसे ज़्यादा प्यारी होती थी और साथ ही जो है वो ये समलैंगिक भी था, इतिहासकार ये भी कहते हैं, ठीक है ना? ये लड़का और लड़की, ठीक है ना? आर्टिकल 21 में ज़्यादा क्या है, पहले ही से इसने अपने इतिहास में लागू करके रखा था, अपने दरबार में लागू करके रखा था आर्टिकल 21, इसे भी याद रखना है आपको। रंगीला बादशाह के नाम से फेमस है ये। और ये नग्न जो है वो अवस्था में ही पहुंच जाता था दरबार में। तो ये है रंगीला बादशाह। कौन है? तो मोहम्मद शाह। तो इसका टाइटल कई बार पूछा गया है। इसके अलावा याद रखिएगा, ये संगीतकार भी था, ख्याल गायकी में इसको प्रसिद्धि थी काफी, इसे भी याद रखना है। इसके अलावा जजिया कर को समाप्त करने वाला पूछा जाता है कि कौन सा शासक है जिसने जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। तो दोस्तों याद रखिएगा, तो वो कौन है? वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने जजिया टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। मैंने जजिया कर का एक वीडियो बना के डाला है जिसमें सारी चीज़ें मैंने पुट कर दी हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हिस्ट्री की। इसके अलावा सैयद बंधु की इसने हत्या कर दी थी। सैयद जो ब्रदर्स थे किंग मेकर के नाम से जिन्हें जाना जाता था, क्योंकि मोहम्मद शाह ये समझ गया था कि फर्रुख सियर को इन्होंने बादशाह बनाया, उसके बाद फिर क्या उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद फिर क्या है, ये लोग भी क्या है, ये लोग तो वैसे ही हो गए थे, तो उनको ये लगता था कि ऐसा ना हो कि ये फिर से मेरी भी हत्या कर दें। इस कारण मोहम्मद शाह पहले ही क्या करता है, 1720 की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसने किसकी हत्या कर दी थी? हसन जो है वो की हत्या कर देते हैं, सैयद हसन की। उसके बाद फिर एक और भाई बचता है 1722 में, इसको जहर देकर मार डाला था इन्होंने। तो याद रखिएगा, इस तरीके से सैयद या किंग मेकर की हत्या करने वाले कौन है? तो वो है मोहम्मद शाह बादशाह। इसके अलावा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1739 में, 1739 में इन्वेजन ऑफ नादिर शाह, नादिर शाह का आक्रमण हुआ। इसे भी याद रखना है आपको कि नादिर शाह किसके समय आया था? तो 1739 में। तो उस समय कौन था बादशाह? तो वो था मोहम्मद शाह। नादिर शाह जैसे ही आता है तो वो दिल्ली में अटैक करता है। सबसे पहले उसने लाहौर में कब्जा किया, फिर उसके बाद पंजाब वाले रीजन में, और फिर कहाँ जाता है वो? दिल्ली में आ जाता है। दिल्ली में यहाँ पर नादिर शाह ने तख्त ताउस को अपने साथ ले गया था, जिसमें कोहिनूर जड़ा था, याद रखिएगा। कोहिनूर हीरा को कौन साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। या तख्त ताउस मैंने आपको बताया था, मयूर सिंहासन भी इसे हम लोग कहते हैं। मयूर सिंहासन को भी कौन ले गया था? तो वो ले गया था नादिर शाह। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम बादशाह कौन है? ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। तो आंसर आएगा मोहम्मद शाह। बाद में आपको पता है कि हम देखेंगे आगे भी कोहिनूर का मैं पूरा इतिहास बताऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि कौन लेकर आया फिर नादिर शाह से। इसके अलावा मोहम्मद शाह के समय जो है वो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी गई। याद रखना, कुछ इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट बन गए थे यहाँ पर, क्योंकि अब मुगल डायनेस्टी क्या है, एकदम पतन की ओर जाने लगी थी, डिक्लाइन वाली कंडीशन में आ गई थी। इस कारण जो है वो इंडिपेंडेंट जो सामंत थे या सूबेदार हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या है, इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेरेशन कर दिया था, जिसमें 3 सबसे ज़्यादा प्रमुख थे। इसके अलावा पंजाब वाले रीजन में भी था, कर्नाटक वाले रीजन में भी था, लेकिन 3 सबसे ज़्यादा फेमस है, इन्हें याद रखना है। एक तो अवध है, अवध में याद रखिएगा इनका सूबेदार था शहादत खान, तो इसने क्या है, अवध जो है वो राज्य की स्थापना कर दी। इसके अलावा बंगाल रीजन की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ था सावंत मुर्शीद कुली खां, तो उसने क्या है, बंगाल की स्थापना कर दी। इसके अलावा हैदराबाद की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ था निजाम उल मुल्क, याद रखिएगा, जिसे निजाम के नाम से भी जाना जाता है, तो इसने क्या है, हैदराबाद की स्थापना कर दी। इस तरीके से मुगल साम्राज्य क्या है, छोटे-छोटे भागों में और ज़्यादा डिवाइड हो गया। तो वो किसके समय हुआ है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय हुआ है। और उसके बाद फिर कौन आएगा? इसका लड़का आएगा जिसका नाम क्या था? अहमद शाह। अहमद शाह याद रखिएगा 1748 से लेकर 1754 तक रहा है। 6 वर्ष तक इसका पीरियड रहा है। और एक ही घटना इसके समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये है कि अहमद शाह अब्दाली ने इस समय अपना पहला आक्रमण किया था। इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली किसके समय हुआ है? तो याद रखिएगा अहमद शाह के समय हुआ है। तो वैसे ही याद रहेगा अहमद शाह और अहमद शाह, बस यहाँ पर अब्दाली लगा हुआ है। ये भी कहाँ से आया था? तो ईरान वाले रीजन से ही आया था। और अहमद शाह अब्दाली ने कितनी बार आक्रमण किया है भारत में? 7 बार आक्रमण किया है, याद रखिएगा। लेकिन पहला आक्रमण किसके समय किया है? तो ये अहमद शाह के समय किया है। इसके अलावा इनकी एक राजमाता थी जिसका नाम था ऊधम बाई।
उधम बाई का भी याद रखिएगा, शासन पर काफ़ी प्रभाव रहा है, इसे भी याद रखना है, हालाँकि पूछा नहीं है। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था, आलमगीर द्वितीय बन जाता है। और आलमगीर द्वितीय के नाम से, यदि आलमगीर फर्स्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो औरंगज़ेब होता है, और आलमगीर सेकंड कौन हो जाएगा? ये जो है वो टाइटल लेकर बैठता है, जबकि इसका वास्तविक नाम क्या था दोस्त? इसका वास्तविक नाम था अज़ीउद्दीन। अज़ीउद्दीन याद रखिएगा, ये जहांदार का लड़का था। मैंने सारी की सारी वंशावली आपको बता दी है। और क्वेश्चन ये पूछा था एक बार एसएससी में कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? जबकि प्लासी के युद्ध में मुगल बादशाहों को कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछा था कि प्लासी का युद्ध जब चल रहा था उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो याद रखिएगा 1757 में मुगल बादशाह रहेंगे आलमगीर सेकंड, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके अलावा फिर आ जाते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड की यदि हम बात करते हैं तो ये 1759 से लेकर 1806 तक रहे हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है इनके समय, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो आपको पता है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1761 में हुआ है। ये युद्ध हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग वायसराय वगैरह पढ़ेंगे। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध भी हुआ है 1764 में। और उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद ही इसी के समय हुई है इलाहाबाद की संधि हुई है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 में हुई है। और इसी ट्रीटी के तहत क्या है, मुगल जो है वो पेंशन प्रारंभ हो गई थी। तो याद रखिएगा, इसी संधि के तहत फिर अंग्रेजों ने क्या किया था, मुगलों को पेंशन देना प्रारंभ कर दिया था। और बाकी इनका जो साम्राज्य उस पर किसने अधिकार कर लिया था, अंग्रेजों ने या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया था। बदले में इनको क्या है, एक पर्टिकुलर जो है वो एरिया दे दिया जाता था जहाँ पर आप एज अ गवर्नर रह सकते हैं, लेकिन नाम मात्र के बादशाह बनना यहाँ से प्रारंभ हो जाते हैं और इनको बदले में क्या है, पेंशन प्रोवाइड की जाती है। तो ये पेंशन का प्रारंभ भी हुआ है किस संधि के तहत, तो इलाहाबाद की संधि के तहत। इसके अलावा फिर 1813 में, सॉरी 1803 में अंग्रेजों ने लाल किले पर क्या है, अधिकार कर लिया। तो फाइनली इन्होंने फिर 1813 में लाल किले पर अधिकार कर लिया और इस तरीके से क्या है, मुगल जो है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं और उसके बाद फिर कौन बनेगा, अकबर सेकंड बनेगा। तो ये शाह आलम का ही लड़का रहता है, अकबर सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठता है, इसे भी याद रखिएगा। और याद रखिएगा, ये पहला बादशाह है जिसका कोरोनेशन या राज्याभिषेक अंग्रेजों के जो है वो संरक्षण में हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा केवल लाल किले तक ही सीमित था ये, तो ये पहला बादशाह रहेगा जिसका कहाँ पर है, लाल किले तक रहता था, केवल ये छत पे जा सकता था, घूम सकता था, बाहर इसके राइट सारे के सारे क्या है, समाप्त कर दिए गए थे। इसके अलावा फिर इसमें राजा राम मोहन राय थे, तो आपको पता है राम मोहन राय की यदि हम बात करते हैं, राम मोहन राय, इसने अपना जो है वो राजदूत बनाकर कहाँ भेजा था, ब्रिटेन में भेजा था। और उसके बाद ही इन्होंने इसको क्या टाइटल दिया था, राजा का टाइटल दिया था। तो याद रखिएगा, ही गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन राय। तो इसे भी याद रखना है आपको कि राजा राम मोहन राय में राजा की टाइटल किसने दिया था, अकबर सेकंड ने दिया था। कई बार आया है ये क्वेश्चन। इसके अलावा इस समय मुगल जो मुद्रा चल रही थी उस पर भी क्या है, प्रतिबंध लगा दिया गया, इसे भी याद रखिएगा। जबकि शाही फरमान जब जारी किया था किसने, फर्रुखसियर ने, तब अंग्रेजों को उन्होंने क्या है, मुद्रा बनाने की परमिशन दे दी थी। जबकि अंग्रेजों ने यहाँ पर क्या है, मुगल जो है वो मुद्रा जो चल रहे थे कॉइन, उनको क्या है, बंद कर दिया अकबर सेकंड के समय। और उसके बाद फिर क्या है, लास्ट मुगल बादशाह आते हैं जिनका नाम क्या है, बहादुर शाह सेकंड है। और ये अंतिम मुगल बादशाह हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1857 की क्रांति में भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया था, तो वो है बहादुर शाह जफर। इसके अलावा गौ हत्या पर प्रतिबंध किसने लगाया था, गाय वध पर प्रतिबंध लगाने वाले भी कौन है, बहादुर शाह जफर हैं। और ये जफर के नाम से क्या है, एक शायर भी थे, ये याद रखिएगा। 1857 में फिर क्या है, जब युद्ध होता है तो ये गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिए जाते हैं, रंगून भेज दिए जाते हैं। और 1858 में ये पहुंच जाते हैं रंगून। और फिर उसके 4 साल बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। और इनका मकबरा भी कहाँ पर है दोस्तों, तो वो है रंगून में। और रंगून कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है म्यांमार में। इतना आपको याद रखना है। अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने देखा बहादुर शाह प्रथम रहेगा, ये 1707 से लेकर 1712 तक। हालाँकि आपको पीरियड याद नहीं रखना है, लेकिन ये नादिर शाह ने कब आक्रमण किया, ये सन आपको याद रखना है। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली किसके समय आया है, ये आपको याद रखना है। बाकी बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद की संधि, पानीपत का युद्ध। जहाँ ज़्यादा लग रहा है तो मैंने वहाँ पर सन लिख दिए हैं, अदरवाइज़ सन की ज़रूरत नहीं है।
वास्तविक नाम क्या था इसका दोस्तों? तो ये इसका नाम मुअज्जम था। अन्य नाम की बात करें तो शाह आलम फर्स्ट था ये। इसके अलावा सर्वाधिक आयु में ये क्या है, मुगल बादशाह बना था 63 वर्ष की आयु में। उत्तराधिकार के युद्ध इसके समय भी हुआ, एक जजाऊ का युद्ध हुआ था आगरा के पास, जहाँ इसने आजम को हरा दिया था। इसके बाद फिर हमने ये देखा बीजापुर का युद्ध हुआ था, जिसमें इसने कामबख्श को हरा दिया था, और लाहौर में फिर इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया था। इसे याद रखना है। इसके अलावा इतिहासकार इसे साहिब-ए-खबर के नाम से भी जानते हैं। इतने पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। इसके बाद फिर कौन बनता है? लंपट मूर्ख आता है, जिसे जहांदार शाह कहा जाता है, याद रखिएगा। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? कई बार क्वेश्चन आया है। और इसने जुल्फिकार को क्या है, अपना वजीर अपॉइंट किया था, और सुभाष चंद्र को क्या है, राजस्व अधिकारी बना दिया था। इसके अलावा लाल कुंवर के जो है वो से प्रेम संबंध किसके थे? तो याद रखिएगा, लाल कुंवर थे, प्रेम संबंध थे जहांदार से। इसके अलावा सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार भी इसको मिल गया था। इसके अलावा फिर आता है कौन? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, इसे घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, और सैयद बंदियों ने क्या है इसे शासक बनने में या बादशाह बनने में मदद की थी, जिसके कारण उन्होंने क्या है उनको उपाधि दी थी वजीर की और मीर बख्शी की। तो याद रखिएगा, सैयद बंदियों को किस नाम से जाना जाता है? तो सैयद बंदू को किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है। दो बंदू थे, अब्दुल्ला और एक हसन। इसके अलावा जयसिंह को इसने सवाई की उपाधि दे दी थी। उसके बाद फिर क्या है, इसने शाही फरमान भी जारी किया था 1717 में। इसके अलावा तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था दोस्तों, ये भी याद रखना है। बंदा बहादुर को फांसी किसके समय दे दी गई थी? तो फर्रुख शेर के समय दिल्ली में दी गई थी। इसके अलावा दिल्ली की संधि हुई है 1719 में, और संधि किसके हुई है? तो सैयद हसन और मराठों के मध्य हुई है। और इसमें क्या है, वापस मराठों को क्या है, सरदेश मुखी और चौथ वसूलने का अधिकार मिल गया था। और उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं? उसके बाद आ जाते हैं रफ़ी उद दर्जात। तो ये रहे और सबसे कम अवधि तक शासन रहा है, इसे याद रखना है। उसके बाद फिर शाहजहां सेकंड रहेगा, रफ़ी उद दौला। और उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं? मोहम्मद शाह रंगीला आ जाते हैं। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है, रोशन अख्तर या नसीम अख्तर हैं। और उसके बाद फिर क्या है, संगीतकार भी थे ये, याद रखिएगा। जजिया कर को इन्होंने पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। सैयद बंधु का क्या है, इन्होंने अंत कर दिया था। और इन्वेजन ऑफ नादिर शाह इन्हीं के समय हुआ है 1739 में। और नादिर शाह ने फिर क्या है, तख्ते ताउस वापस ले गया था। और तख्ते ताउस पर बैठने वाले अंतिम बादशाह कौन है? तो वो हैं आपके मोहम्मद शाह। इसके अलावा फिर हमने ये देखा कि इसके समय क्या है, कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट बने थे। अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने। और बंगाल की याद रखिएगा किसने की थी? मुर्शीद कुली खान ने। हैदराबाद की किसने की थी? तो निजाम ने। और उसके बाद फिर कौन आ जाते हैं? अहमद शाह आ जाते हैं। और अहमद शाह के समय ही अहमद शाह अब्दाली आते हैं और भारत में पहला आक्रमण करते हैं। कितने आक्रमण किए हैं टोटल? इन्होंने तो 7 आक्रमण किए हैं। और उसके बाद उधम भाई का क्या है, प्रभाव भी यहाँ पर रहा है। उसके बाद आ जाते हैं आलमगीर द्वितीय। आलमगीर फर्स्ट कौन थे? तो वो थे औरंगजेब। और सेकंड कौन है? तो ये हो जाते हैं, वास्तविक नाम क्या था? अजीउद्दीन था। और इसे भी याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय बादशाह कौन था? तो आलमगीर सेकंड थे। इसके अलावा फिर आ जाते हैं शाह आलम सेकंड। शाह आलम फर्स्ट कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों, शाह आलम फर्स्ट किसे कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। और सेकंड किसे कहा जाता है? तो शाह आलम सेकंड को। ये रहेगा। इसके अलावा पानीपत का तीसरा युद्ध याद रखिएगा, इनके समय हुआ है। बक्सर का युद्ध हुआ है, इलाहाबाद की संधि हुई है, और मुगल पेंशन प्रारंभ यहीं पर हुई है। इसके अलावा फिर लाल किले पर अधिकार कर लिया गया है इसके समय। और फिर आ जाते हैं अकबर सेकंड रहेंगे 1806 से लेकर 1837 तक। और अकबर ने क्या है, राजा का टाइटल किसे दिया था? राजा राम मोहन राय को। और इस समय क्या है, मुगल के जो कॉइन्स चल रहे थे वो भी बंद हो गए। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे सबसे जो है वो लास्ट शासक, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। इसे याद रखिएगा। और उसके बाद 1857 की क्रांति में ये इन्होंने भारत का नेतृत्व भी किया था। और 1858 में क्या है, इन्हें गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, और जहां पर क्या है, इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। और इनका मकबरा कहाँ पर है? रंगून में है, इरावदी नदी के किनारे। तो थैंक यू, आपको आई होप समझ में आया हो, है ना? यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।